नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके पूरे देश में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर समझकर अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत सदैव और हमेशा अदब के साथ आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। अब हम सभी लोग एक गंभीर विषय पर देशभक्ति और मुल्क परस्ती और आवाम परस्ती के नज़रिए से के दृष्टिकोण से और उसके जज्बे के साथ चर्चा करेंगे और परीक्षण करेंगे। भारत में नहीं, फ्रांस में इस्लामिक कट्टरवाद सर उठा रहा है। वह एक आज़ाद देश है और जो इस्लामिक कंट्री से सताए हुए लोग वहाँ शरण लेने गए थे और शरण के नाम पर वहाँ पर नागरिकता भी मिली। अब वो इस्लामिक कट्टरवाद के जरिए फ्रांस को प्रभावित करना चाहते हैं और फ्रांस जो है इसी इस्लामिक कट्टरवाद से वो संघर्ष कर रहा है और इसी में भारत ने भी इस्लामिक कट्टरवाद के खिलाफ वो फ्रांस के साथ हुआ है। देखिए, ये शब्द जो प्रयोग मैंने किया है या कुछ लोग कहते हैं इस्लामिक कट्टरवाद नहीं है ये। देखिए, इस्लाम पंथ तो बहुत महान है और उसमें दया भी है, करुणा भी है और भाईचारा भी, सब कुछ है। लेकिन जितनी अच्छाई है उसके कुछ क्या ऐसे तत्व हैं जो कि देश में भी और पूरे विश्व में भी हिंसा, नरसंहार, आतंकवाद को वो इस्लाम से जोड़ रहे हैं, जिहाद से जोड़ रहे हैं। ये सबसे बड़ा एक बहुत बड़ा खतरा है विश्व स्तर पर और किसी देश स्तर पर और किसी भी समाज के लिए। जो इस्लाम भाईचारा सिखाता है, जिसमें करुणा है, दया भी है, आपसी प्रेम भी है, अखलाक मोहब्बत की बात करता है, ये जो तत्व है, ये जो गिरोह है जो है वह हिंसा के नाम पर, आतंक के नाम पर, हिंसा के सहारे, आतंक के सहारे, नरसंहार के सहारे जो है पूरी दुनिया को काबू करना चाहता है। वो उसको इस्लाम और जिहाद से उसको जोड़ रहा है। ये सबसे बड़ा खतरा है पूरी मानवता के लिए और पूरे विश्व के लिए। तो भारत ने भी फ्रांस का साथ दिया है और भारत ने फ्रांस का साथ इसलिए भी दिया, ये तथ्य
सारे देशवासियों को भी जानना चाहिए और ज़रूरी है। और ये बात एक खान रिसर्च सेंटर है पटना में, और एक कोई खान करके हैं जो कि आईएएस और पीसीएस की कोचिंग सेंटर चलाते हैं। उन्होंने भी ये जानकारी दी कि भारत ने फ्रांस का इस मामले में समर्थन क्यों किया। तो ये था कि जब भारत ने 1998 में या 99 में जो भी है पोखरण द्वितीय का परमाणु परीक्षण किया था, तो विश्व के जब सारे देशों ने भारत का विरोध किया था, तो एकमात्र फ्रांस ही ऐसा देश था जो भारत के साथ खड़ा था और उसने बिल्कुल खुलेआम कहा कि भारत को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो भारत को उस कृतज्ञता को भूलना नहीं चाहिए। भारत को साबित करना होगा कि भारत एक कृतज्ञ राष्ट्र है, वह एहसान को मानता है और वक्त पड़ने पर उस एहसान का फर्ज अदायगी भी करता है। तो जो लोग, ये सभी को जानना चाहिए कि ये जो पंथ हैं, सनातन या हिंदू, इस्लाम, ईसाई या सिख, ये पंथ हैं, भारत मुल्क इससे बहुत बड़ा है। कुछ तत्वों को यह भ्रम जैसा है, यह भ्रम फैलाते हैं कि उनके लिए हिंदू सनातन जो है वह राष्ट्र से बड़ा है। कुछ तत्व इधर भी फैलाते हैं कि उनके लिए इस्लाम या कुरान देश से बड़ा है। और इस प्रकार की भ्रांति एकाध तत्व जो है ईसाई पंथ से और सिख पंथ से भी इस तरह की बातें आती हैं। ये सभी को जानना चाहिए कि हमारा राष्ट्र, हमारा भारतवर्ष इन सबसे बहुत ऊंचा है। और जो लोग ये समझ बैठे हैं, जो लोग ये विचार पाले हुए हैं कि उनके लिए हिंदू सनातन भारत राष्ट्र से बड़ा है, उनके लिए इस्लाम और कुरान जो भारत राष्ट्र से बड़ा है, उनके लिए ईसाई या बाइबल भारत राष्ट्र से बड़ा है, उनके लिए सिख या सिख पंथ जो है वो भारत राष्ट्र से बड़ा है, तो बेहतर है कि वो इस भारत को छोड़ दें और जहाँ पर इस तरह की बातें हैं वहाँ जाएं। तो जहाँ भारत की बात है, जहाँ भारत राष्ट्र की बात है, तो वहाँ पर यह हिंदू सनातन, इस्लाम, ईसाई और सिख पंथ का कोई स्थान नहीं है। तो भारत ने अपने देश के हित में वो अपने उस कृतज्ञता को परिलक्षित किया है, उसको प्रदर्शित किया है, जो पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण के समय में जब पूरी दुनिया के सभी देश भारत का विरोध कर रहे थे, फ्रांस जो है बिल्कुल अडिग बन करके भारत का साथ दिया और उसने कहा कि भारत को आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। तो आ जाइए इस पर कि भारत में ये प्रदर्शन हो रहे हैं वो फ्रांस के खिलाफ। ये सभी प्रदर्शनकारियों को समझना पड़ेगा कि इस देश ने उस फ्रांस का समर्थन किया है, तो क्या वो देश का विरोध करेंगे? नंबर 1। देखिए, ये जो हैं हमारे, जैसा कि पिछले कई एपिसोडों के द्वारा यह स्पष्ट करने की कोशिश की गई है भारतीय अवाम ताकत दल के द्वारा कि हमारे इस्लाम आस्था में, हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में कुछ कट्टरवादी तत्व हैं, असामाजिक तत्व हैं और वो हिंसक, उसमें हिंसक और उपद्रवी तत्व भी हैं।
तो जरा इसको समझने की जरूरत है। वो जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी, हिंसक, उपद्रवी तत्व हैं, वह जो है जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस, जिसको कि हमारे देश के लोग भ्रम से या भूल से या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं या कहते चले आ रहे हैं, वो उसकी भुजाएं हैं, उनके एजेंट हैं। और उन्हीं का इस्तेमाल जो इस जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, कागज का जो दूसरा अवतार है, ये आम आदमी पार्टी, वह भी इस्तेमाल करती है। और उसके जो दूसरे रूप हैं, दूसरे आर्म हैं, जैसे टीएमसी भी ऐसी तत्वों का इस्तेमाल करती है। और इस तरह से देश में जितने भी वो कट्टरवाद फैलाने वाली तंजीमें हैं, जैसे पीएफआई, सिमी, और पीएफआई का है वो एक राजनीतिक मुखौटा है, एसडीपीआई, तो ये जो है, ये सभी जो है उसी गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, काकस यानी जीएनपीसी के ही ये एजेंट और भुजाएं हैं। और कई ऐसे दृष्टांत भी आए हैं, कैसी ऐसी घटनाएं भी आई हैं जो बिल्कुल इस बात को प्रमाणित करती हैं कि ये जो कट्टरवादी तंजीमें हैं वह जीएनपीसी की ही भुजाएं हैं। जैसे जाकिर मूसा नाइक, वो किसके साथ फोटो खिंचवाता है? ये जग जाहिर है, दिग्विजय सिंह के साथ जो है फोटो खिंचवाया था, और किसी सभा में दिग्विजय सिंह उसकी तारीफ कर रहे थे, और आजकल वो मलेशिया में छुपा हुआ है। जिस पीएफआई को ये तमाम हर चीज में नाम लाते हैं टीवी चैनल वाले, सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिक संशोधन अधिनियम पर जो भ्रम और अफवाह फैलाई गई इस जीएनपीसी के सोनिया, राहुल और प्रियंका के द्वारा, और उसमें जो इतने बड़े पैमाने पर हिंसा, उपद्रव, आगजनी, तोड़फोड़ और यहां तक कि देश को अस्थिर करने की साजिश की गई थी, और इसके लिए विदेश से फंड इसने पीएफआई ने मंगाया था। वो विदेश से मंगाया हुआ फंड पीएफआई के द्वारा वह किसको दिया गया, यह भी देश ने देखा होगा कि वह भी जीएनपीसी के नेताओं को दिया गया। और एक का तो नाम भी बिल्कुल खुले रूप में आया था, कपिल सिब्बल के नाम से। और जिन चीजों का खुलासा नहीं हो पाया वो एक ही घटना जो है, यानी पूरे वारदात का वो सिम्टोमेटिक है और द्योतक है इस बात का कि ये पीएफआई जो है यदि फंड भी मंगाती है तो वह जीएनपीसी को ही देती है, क्योंकि वह उसकी आर्म है। तो ये जो इस तरह से भारत में जो हमारे इस्लाम आस्था भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी जो तत्व हैं, जब भी कोई ऐसी बात होती है तो उपद्रव करते हैं। ये जो है जीएनपीसी की शह पकड़ते हैं।
भारतीय जनता दल का इस विषय में एक पूरा उसका पूरा विश्वास है और उसका दावा भी है कि जिस वक्त जीएनपीसी को इस भारत की पावन धरती से समाप्त कर दिया जाए, जिस वक्त भारत की पावन धरती से इन वाम दलों को समाप्त कर दिया जाए और उसी के साथ साथ टीएमसी को समाप्त कर दिया जाए, एनसीपी को समाप्त कर दिया जाए, तो जितने भी ये कट्टरवादी तत्व हैं इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से, ये अपने आप बेदम हो जाएंगे। उनको मालूम है कि हम देश के खिलाफ कुछ भी करेंगे तो जीएनपीसी का समर्थन मिलेगा हमको, कम्युनिस्टों का समर्थन मिलेगा हमको, टीएमसी का समर्थन हमको मिलेगा, हमको परोक्ष या अपरोक्ष एनसीपी का समर्थन मिलेगा हमको। इसलिए भारतीय जनता दल का पूरा विश्वास भी है और पूरा दावा भी है कि यदि इस भारत की पावन धरती से जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार चंडा चौकड़ी काकस को समूल समाप्त कर दिया जाए, इस भारत की पावन धरती से इन कम्युनिस्टों को समूल समाप्त कर दिया जाए, इस भारत की पावन धरती से टीएमसी को समूल समाप्त कर दिया जाए, इस भारत की पावन धरती से इस एनसीपी को समूल समाप्त कर दिया जाए और एनसीपी के साथ जो है उद्धव की शिवसेना को समूल समाप्त कर दिया जाए, तो ये जितने भी कट्टरवादी तत्व हैं, हिंसक तत्व हैं, उपद्रवी तत्व हैं, ये बेदम हो जाएंगे, ये बिल्कुल बेदम हो जाएंगे। उनकी सारी गतिविधि जो है वो बंद हो जाएगी। देश के खिलाफ इस तरह से जो है वो जो प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि वो किसी तरह का भी तोड़ फोड़ करें, देश में हिंसा फैलाएं, उनको इन राजनीतिक दलों से समर्थन मिलेगा, परोक्ष रूप से या अपरोक्ष रूप से। वास्तविकता ये है। लेकिन ये टीवी चैनल वाले क्या दिखाएंगे? इस तरह दिखाएंगे कि लगता है कि पूरा हमारा इस्लामिक आस्था वाला भारतीय भाई बहनों के समाज इसके लिए जिम्मेदार है। ये सबसे बड़ा अपराध है इस तरह की बात को दिखाना। अपने देश के जो इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को और अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों को इन कट्टरवादी तत्वों से और पूरे भारतीय समाज को, इस देश को ये जो कट्टरवादी तत्वों से बचाना है। ये सबसे बड़ा काम है। तो वो काम न करके इस तरह से ये प्रोजेक्ट करते हैं टीवी चैनल वाले, जो डिस्कशन करने वाले, कि लगता है कि पूरा हमारे देश का जो है इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों का समाज ही इसमें, ये बहुत बड़ी साजिश अपराध है। इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज को कट्टरवादियों से अलग करना जो है, ये सबसे बड़ा इसका हल है। और साथ में ये थोड़ा सा अपने इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज से ये भारतीय जनता दल की एक भावनात्मक अपील है कि वह भी इस तरह का प्रदर्शन करें कि उनका ये जो कट्टरवादी तत्व है जो भी इस तरह से प्रदर्शन करते हैं, इनसे कोई वास्ता नहीं है। इस तरह का एक प्रदर्शन, इस तरह का एक माने प्रतिवेदन या इस तरह का अभिव्यक्ति आनी चाहिए। ये सोचते हैं ना कट्टरवादी तत्व कि भाई हम तो हावी हो गए और मेरे आगे कोई बोलेगा नहीं। लेकिन जितने भी उदारवादी हैं, जितने भी राष्ट्रभक्त जो तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, और वो तबका बहुत बड़ा है। मुश्किल से 4-5% ही जो है वो कट्टरवादी तत्व हैं, और जो कि पूरे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज पर हावी होना चाहते हैं, पूरे समाज पर हावी होना चाहते हैं और उनके जरिए इस मुल्क पर हावी होना चाहते हैं। उनको कुचलने की जरूरत है।
अब लेकिन उनको कुचलने से सही काम नहीं बनेगा। उनको जो ताकत दे रहा है वो भुजाएं किसकी हैं? जीएनपीसी की, इन कम्युनिस्टों की, टीएमसी की, एनसीपी की और उद्धव की शिवसेना की। जब तक इनको भी नहीं कुचला जाएगा तब तक उनको सिर्फ कुचलने से काम नहीं बनेगा। अब देखिए, इस तरह के जो कट्टरवादी तत्व हैं फ्रांस के खिलाफ तो प्रदर्शन करेंगे, और कितना अत्याचार जो है वो चीन जो है सिंजियांग प्रांत में उइगर जो है इस्लाम आस्था वाले समाज के ऊपर कर रहा है, उस पर इस तरह के तत्वों की घिघी बंद रहती है। और इस तरह के तत्वों की घिघी बंद नहीं रहती है। जितने भी इस्लामिक देश हैं, पाकिस्तान, अल्जीरिया, टर्की, सबकी, सऊदी अरब, कोई भी चीन के खिलाफ वो बोल नहीं सकता। तो भारत में इस तरह से प्रदर्शन करवाने में भारतीय वाम ताकत दल का ये अंदेशा है, एक शक शुबा है कि हो न हो इसमें चीन और जीएनपीसी और कम्युनिस्ट वाले और इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में जो कट्टरवादी और हिंसक उपद्रवी तत्व हैं, इनका एक गठजोड़ हो, एक नेक्सस हो, कि वो इस तरह के अवसर को खोजा करते हैं भारत में इस तरह का अस्थिरता पैदा करने। इसको भी देखने की जरूरत है, और इसकी शुरुआत कम से कम जीएनपीसी को कुचलने की आवश्यकता है, इसको समाप्त करने की जरूरत है। लेकिन ये तो भारतीय वाम ताकत दल कर रहा है कि मोदी जी इनको कुचलने के बजाय जीएनपीसी को अपने गोद में बिठा करके उसको पाल रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। दुखड़ा आकर के यहाँ पर है, और किसके नाम पर? राष्ट्रवाद, बीजेपी का, मोदी जी का राष्ट्रवाद, भारत और देशभक्ति, ये दोनों झूठा भी है और कपटपूर्ण भी है और छलावा भी है। तो समस्या यहां है। मैंने एक ही साल के अंदर इतने दृष्टांत आए तब भी, और मोदी जी का कि हर गतिविधि जो है वो बेनकाब हो रही है। इसी देश में नारे लगे कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, और भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। मोदी जी ने एक दिखावटी अदालती प्रक्रिया के हवाले कर दिया उस केस को, और दिल्ली पुलिस ने उसमें 36 महीने में चार्जशीट बनाई। चार्जशीट बनाकर जब फाइल आई केजरीवाल महोदय के पास, तो ये गद्दार केजरीवाल लेकर उसको बैठ गया 8-9 महीने, और वो गद्दार कन्हैया कुमार छाती तान करके घूम रहा है। उसको ये गद्दार किस्म के कम्युनिस्ट वाले लोकसभा का वो चुनाव लड़ने के लिए 2019 में बेगूसराय से टिकट भी दिए थे। कितने बड़े गद्दार हैं ये कम्युनिस्ट वाले, जो कि भारत तेरे टुकड़े हो गए, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, उसको टिकट दे रहे हैं ये कम्युनिस्ट वाले। कितने बड़े गद्दार। अब मोदी जी उसको अदालत के हवाले करके बस आजाद हो गए अपने कर्तव्यों से। और वही मोदी जी, देश याद रखे, वही मोदी जी जब ये चीन के साथ जो है वो तनातनी चल रही है, युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, अपने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए जब वो सीमा पर गए थे, लद्दाख गए थे, तो उन्होंने कहा था कि हमारी सेना ने दुश्मन की सेना को परास्त करके, पछाड़ करके अपने देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता, अखंडता की रक्षा की है। बात सही है।
सेना तो ऐसा इस तरह से मानती भी है और इस तरह से रक्षा भी करती है। लेकिन श्रीमान मोदी जी, आपने क्या किया? जब ये कन्हैया कुमार ने जब नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, यह भी हमारे देश भारत की संप्रभुता और उसकी सार्वभौमिकता और एकता अखंडता पर सीधा हमला था। तो आपका कर्तव्य बनता था कि इस पूरे गिरोह को सेना के हवाले करते थे। और फिर इसके समर्थन में जो लोग भी खड़े थे, राहुल खड़ा था ना, राहुल ने यानी संसद के बाहर सड़कों पर भी समर्थन दिया, साथ खड़ा हुआ, और संसद के अंदर भी। तो इस राहुल को, जीएनपीसी को सेना के हवाले करते। सीताराम येचुरी और उसकी पार्टी जो सीपीआईएम को भी हवाले करते, सेना के हवाले करते। डी राजा और उसकी पार्टी सीपीआई को भी सेना के हवाले करते। ये केजरीवाल और उसकी आम आदमी पार्टी को भी सेना के हवाले करते। तब ये लगता कि भाई आपका राष्ट्रवाद कुछ है और देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए आप जो है समर्पित हैं। लेकिन नहीं, बिल्कुल आपका राष्ट्रवाद बिल्कुल पाखंडी ही नहीं बल्कि देश को छलने वाला है, कपटपूर्ण है और बहुत ही दुख दे रहा है इस देश को। तो मोदी जी, आप बिल्कुल जान लें, जब तक ये जेएनपीसी समाप्त नहीं होगी जड़ से, ऊपर से नहीं, अभी जड़ से नहीं गई है। ये तो भ्रम फैला रहे हैं बीजेपी वाले कि वो कांग्रेस तो मर गई, कांग्रेस मरी नहीं है। ये बीजेपी को भी भारतीय जनता दल बता रहा है, देश को भी बता, सबको बता रहा है, कांग्रेस मरी नहीं है। जब तक ये एनसीपी जिंदा है, जीएनपीसी मरी नहीं है। जब तक टीएमसी जिंदा है, जीएनपीसी मरी नहीं है। जब तक सपा जिंदा है, समाजवादी पार्टी जिंदा है, तब तक जीएनपीसी मरी नहीं है। जब तक बहुजन समाज पार्टी जिंदा है, तब तक वो जीएनपीसी मरी नहीं है। और जब तक ये उद्धव की शिवसेना जिंदा है, तब तक जीएनपीसी मरी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जब तक बीजेपी जिंदा है, तब तक जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांदा चौकड़ी, काकस मरी नहीं है। ये बीजेपी जीएनपीसी को मरने नहीं देगी, वो उसकी रक्षा करती रहेगी। तो इस तरह की बातें जो है देश में ये मत फैलाइए। तो भारतीय जनता दल फिर उसी मुद्दे पर आ रहा है कि जीएनपीसी को समाप्त कर दीजिए, इस देश से, कम्युनिस्टों को इस देश से समाप्त कर दिया, वो भी समूल, यानी फिर वो पनप न पाए। और किस तरह से, जिस प्रकार हमारे राष्ट्रभक्त और दूरदर्शी राजनीतिक थे चाणक्य, उन्होंने कुछ को जानते ही हैं, को कैसे समाप्त किया था, उसकी जड़ में मट्ठा डाल करके। फिर वो वहां पर कुछ उग नहीं सकता, पता नहीं हो सकता। तो उसी प्रकार जो है समूल समाप्त कर दिया जाए। इस तरह की जो कट्टरवादी तबका है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में, वो बेदम हो जाएगा। तब उसकी समझ में आ गया कि भाई वो उसके समर्थन में कोई नहीं है। और इसके बाद जो है असदुद्दीन ओवैसी और फलाने ढिकाने सब गायब हो जाएंगे। तो असली जो इसके जो जिम्मेदार है, असली जो इसके लिए जो इनको ताकत दे रहा है और जिनके बूते इस तरह के वो देश विरोधी इस तरह की हरकतें करते हैं, ये इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों समाज के कट्टरवादी तत्व, कट्टरवादी, हिंसक और असामाजिक और उपद्रवी तत्व, ये सभी जो है बेदम हो जाएंगे, शक्तिहीन हो जाएंगे और अपनी आदतें भी छोड़ देंगे वो। तो जरूरत इस बात की है
और याद रखिए कि यही कट्टरवादी तत्व जो है, जब वो जो खिलाफत आंदोलन है, जिसको कि गांधी महोदय ने उसको वो आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। खिलाफत आंदोलन वो आज़ादी की लड़ाई थी ही नहीं, वो जो खलीफा था वहाँ का टर्की का, उसके खिलाफ आंदोलन हो रहा था भारत में। ऐसा ही इसी प्रकार तो ये गद्दार जो है गांधी जो है उसको आज़ादी की लड़ाई से जोड़ दिया। इस देश का विभाजन ये गद्दार नेहरू और गद्दार जो है ये मोहनदास करमचंद गांधी, जो विभाजन देश के विभाजन में इन्हीं कट्टरवादियों ने साथ भी दिया था इन दोनों का। हमारे देश उसमें भी सर्वे हुआ था। हमारे देश के तमाम इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज ने उसका समर्थन नहीं किया था। बस यही जो कट्टरवादी तत्व है, और ये हर वक्त भारत के खिलाफ जो है और उनकी मान्यता होती है। कट्टरवादी तत्व यही सिखाते हैं, उनके मन में ये भरा हुआ है कि वो इस्लाम धर्म जो है वो राष्ट्र से बहुत बड़ा है। भारतीय जनता दल कहता है कि ऐसे तत्वों को जो समझते हैं कि उनके लिए इस्लाम कुरान जो है इस देश से बड़ा है, वो इस देश को छोड़ दें और वहां चले जाएं जहां पर वो इस्लाम वो राष्ट्र से बड़ा है। छोड़ दें इस देश को। उसी प्रकार कोई भी और भी आस्था वाले हिंदू सनातन वाले भी जो सोचते हैं कि उनके लिए जो है हिंदू सनातन जो है वो देश से बड़ा है, देश को छोड़ दें। वो ईसाई पंथ से भी जो समझते हैं कि उनके लिए ईसाई और बाइबल जो है इस देश से बड़ा है, वो भी इस देश को छोड़ दें। सिख पंथ में जो भी इस तरह के आस्था वाले हैं जो कि अपने सिख पंथ को देश से ऊपर मानते हैं, वो भी छोड़ दें इस देश को। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में ऐसे तत्वों को या तो छोड़ दें या तो निकाल बाहर करना होगा। सबको समझना होगा भारतीय जनता दल, हालांकि ये इतने स्पष्ट बातें जो है ये स्वार्थी राजनीतिक ताकतों ने नहीं बताया है। भारतीय जनता दल ने कई बार YouTube के माध्यम से बताया हुआ है कि हिंदू सनातन हुआ, इस्लाम हुआ, ईसाई हुआ, सिख पंथ हुआ, ये धर्म नहीं है। धर्म किसी भी हालत में धर्म नहीं है। ये अधिक से अधिक मजहब हो सकते हैं या रिलीजन हो सकते हैं, सेक्ट हो सकते हैं, या सबसे उचित जो शब्द है वो पंथ हो सकते हैं। और ये व्यक्तिगत आस्था, हाँ इतना जरूर है कि एक व्यक्तिगत आस्था वाला दूसरे हमारे भारतीय भाई बहन की व्यक्तिगत आस्था पर उस पर चोट करने का, उसका उपहास करने का, उसका मजाक उड़ाने का, उसको आहत करने का बिल्कुल अधिकार नहीं है, क्योंकि ये व्यक्तिगत आस्था है। और कोई अपनी व्यक्तिगत आस्था किस तरह से कौन अपनाता है, इसका किसी से भी जो है सरोकार नहीं होना चाहिए। और ये व्यक्तिगत आस्था व्यक्तिगत तौर पर ही निभानी होगी। घर के अंदर जो भी पसंद हो, आपको धूपबत्ती जलाना है, अगरबत्ती जलाना है, घंटी बजाना है, हरि कीर्तन करना है, भजन करना है, आपको सिजदा करना है, आपको इबादत करनी है, आपको नमाज पढ़नी है, और भी करना है, ये शब्द कीर्तन करना है, जो भी करना है घर के अंदर करिए। घर के बाहर आपका व्यवहार, आपका आचरण, आपका जो भी है डिस्कोर्सेज शुद्धतः भारतीय राष्ट्रीय होने की परम आवश्यकता है।
यही चीज बताने की जरूरत है। तो और जहां तक धर्म की बात है, धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है, जो कि हर एक भारतवासी को, हर एक भारतीय नागरिक को पालन करना अनिवार्य है। यही सिखाना है। तो यदि ये माहौल, इस तरह का माहौल रहेगा, तो इस तरह के जितने भी कट्टरवादी तत्व सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के समाज में हो ऐसा नहीं है, इधर भी हैं। वो सरसा लेकर निकल जाते हैं। वो लगता है कि इसके आगे वो किसी को मानते ही नहीं है। उनके लिए जो है वो सरसा ही सब कुछ है, देश के ऊपर है। तो भारतीय आवाम ताकत दल का सबको स्पष्ट संदेश है कि जो ये दिमाग में पाले हुए हैं कि उनके लिए हिंदू सनातन इस देश से बड़ा है, या कुछ लोग ये पाले हुए हैं कि उनके लिए वो इस्लाम या कुरान जो है देश से बड़ा है, या ईसाई या बाइबिल वो देश से बड़ा है, सिख पंथ जो है वो देश से बड़ा है। तो बेहतर है कि वो इस देश को छोड़ दें, वहां जाएं जहां उनको ये चीजें मिलती हैं। तो मोदी जी से निवेदन करता है ये भारतीय जनता दल कि जब तक ये जीएनपीसी को कुचला नहीं जाएगा, कम्युनिस्टों को कुचला नहीं जाएगा, टीएमसी को कुचला नहीं जाएगा, एनसीपी को कुचला नहीं जाएगा, और जो है उद्धव की शिवसेना को कुचला नहीं जाएगा, तब तक ये जो कट्टरवादी तत्व हैं विभिन्न जो है आस्था वाले समाजों में, उनके हौसले पस्त नहीं होंगे, उनकी गतिविधियां बंद नहीं होंगी। और आप जितना भी आप एक्सप्रेस वे या फलाने ढिकाने हाईवे बना रहे हैं, वो आपका धरा का धरा रह जाएगा। विकास, आर्थिक प्रगति, आर्थिक मजबूती, और आर्थिक मजबूती के साथ जो है सैन्य मजबूती, ये सब जरूरी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन उससे पहले सामाजिक ताने बाने की मजबूती, उसकी एक पूर्व शर्त है, पूर्व आवश्यकता है, जिसको कि आप नहीं समझ रहे हैं। सिर्फ आप शब्दों से करें कि सबका साथ सबका विश्वास, कहने से नहीं होगा। आपकी कोई ऐसी गतिविधि नहीं है, कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जो कि भारतीय समाज के ताने बाने को मजबूत करती हो। आपकी और आपके जितने सिवा सालार हैं, आपके जितने यूट्यूबर्स हैं, जितने आपके नेता हैं, इस भारतीय समाज के ताने बाने को कमजोर करने का, और इन्हीं को देख करके दूसरे जो समाज विरोधी ताकतें हैं उनको ताकत देते हैं, ताकि भारतीय समाज के ताने बाने को वो भी कमजोर करें। आप मोदी जी, आपको जरा भी बयान नहीं कि जब आप वो राम जन्मभूमि पूजन प्रधानमंत्री के रूप में जाते हैं, तो देश विरोधी ताकतें वो क्या तर्क देती हैं? क्या बोला था वो असदुद्दीन ओवैसी कि हिंदू राष्ट्र की नींव रख दी गई, इस तरह का वो फैलाता रहता है। और हम नहीं समझते कि आपको कौन सलाह दे रहा है, कौन मशवरा दे रहा है कि प्रधानमंत्री के रूप में किसी पंथ विशेष के किसी भी कार्यक्रम में जाना माने प्रधानमंत्री के संवैधानिक दायित्वों के सर्वथा खिलाफ है। इतनी छोटी सी बात और इतनी मोटी सी बात आपके दिमाग में नहीं आ रही है। प्रधानमंत्री को या मुख्यमंत्री को अपना जो संवैधानिक दायित्व है, जो नागरिक से संबंधित, लेकिन किसी पंथ के कार्यक्रम में दीपावली में दीप जलाना, मंदिर में जाकर के अर्चना पूजा करना, ये सर्वथा गलत है। सिर्फ वो पंथ की जो है इसी उन भावनाओं का शोषण करना, दोहन करना, दुरुपयोग करना,
और एक गलत संदेश देना, ये क्या मतलब है कि लगता है कि आप ही जो है या आपकी पार्टी जो है वो जो है यानी प्रभुराम की जो है यानी प्रभुराम का वो प्रतिनिधित्व करती है। कितनी गलत बात है। प्रभुराम न भारतीय जनता पार्टी के न इस भारत के प्रतिनिधि नहीं है। मैं फिर से कह जा रहा हूं कि प्रभुराम न तो भारतीय जनता पार्टी के, न तो किसी पार्टी के, न तो भारत के प्रतिनिधि नहीं है। वो पूरे ब्रह्मांड के पूरी कायनात के प्रतिनिधि हैं, पूरे चराचर जगत के प्रतिनिधि हैं। तो इतनी महान और वैश्विक, इतनी महान जो स्पिरिचुअल पावर को छोटा मत करिए। तो हमारे प्रभुराम जो है एक ब्रह्मांडिक शक्ति है, सार्वभौमिक शक्ति है, पूरी कायनात के प्रतिनिधि हैं, चराचर जगत के प्रतिनिधि हैं। उनको किसी दल विशेष या देश विशेष का प्रतिनिधि बनाकर उनकी महानता को लघु मत करिए, छोटा मत करिए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।